जापान ने चंद्रयान की मदद से चंद्रमा लैंडर की पिनपॉइंट लैंडिंग की पुष्टि का। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी 19 जनवरी को लैंडिंग की सटीकता की पुष्टि नहीं कर सकी क्योंकि एसएलआईएम के सौर पैनल बिजली का उत्पादन नहीं कर सके। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पृष्ठभूमि द्वारा कैप्चर की गई चंद्र स्थलाकृति लगभग 50 मीटर की ऊंचाई पर अपने दूसरे होवरिंग चरण नीले वर्ग के दौरान एसएलआईएम नेविगेशन कैमरे द्वारा प्राप्त छवियों के साथ मढ़ा हुआ है। फोटो साभार जक्शा। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने पुष्टि की है कि उसके चंद्रमा लैंडर ने 19 जनवरी को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अपनी सटीक लैंडिंग हासिल की। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जक्शा उस दिन लैंडिंग की सटीकता की पुष्टि नहीं कर सकी जब अंतरिक्ष यान के सौर पैनल बिजली उत्पादन में विफल रहे। जक्शा के अधिकारियों को पता था कि लैंडर ने नियंत्रित तरीके से नीचे उतरा है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इसका कोई भी अन्य घटक क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। हालांकि 25 जनवरी को जक्शा के एक बयान में कहा गया कि लैंडर के 2 मुख्य इंजनों में से एक अपने वंश के दौरान विफल हो गया। जैसे ही स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून श्योली क्रेटर के पास उतरा, जापान अगस्त 2023 में भारत के चंद्रयान-3 के सफल होने के महीनों बाद चंद्रमा पर एक रोबोटिक उपकरण को सॉफ्टलैंड करने वाला 5वां देश बन गया। जक्शा ने स्लिम को हल्का बनाया और इसे ईंधन संरक्षित करने वाले लूप पथ पर चंद्रमा की ओर भेजा। ये लाभ एसएलआईएम को उसके प्राथमिक मिशन में मदद करने के लिए थे। चंद्रमा पर 100 मीटर गुणा 100 मीटर के एक छोटे से हिस्से में उतरने के लिए। अब तक मंगल और चंद्रमा पर उतरने की योजना बना रहे अंतरिक्ष यान को सैकड़ों मीटर चौड़े बड़े पैच के भीतर ऐसा करने की अनुमति थी। जक्शा के बयान के अनुसार स्लिम अपने निर्धारित लैंडिंग स्थान के 10 मीटर के भीतर था जब तक कि यह सतह से 50 मीटर ऊपर नहीं था। इस स्तर पर एसएलआईएम ने चंद्रयान-2 मिशन के ऑर्बिटर द्वारा प्राप्त इस क्षेत्र में चंद्रमा की सतह के मानचित्रों का उपयोग किया। एसएलआईएम के कंप्यूटर ने उन्हें अपने नेविगेशन कैमरे द्वारा कैप्चर की गई छवियों से ढक दिया और परिणाम का उपयोग इसके नीचे आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए किया। बयान में कहा गया है, इसकी अत्यधिक संभावना है कि जब दूसरी बाधा का पता चला तो मुख्य इंजन पहले से ही फंक्शन के नुकसान से प्रभावित था। ऐसा इसलिए है क्योंकि एसएलआईएम की स्थितिगत सटीकता पहले बाधा पता लगाने के अभ्यास के दौरान 3 से 4 मीटर से बढ़कर दूसरे में 10 मीटर हो गई थी। इंजन की विफलता के कारण अंततः एसएलआईएम 55 मीटर पूर्व में एक स्थान पर बह गया जहां वह उतरा। क्या यह विफलता सौर पैनलों की बिजली पैदा करने में असमर्थता से संबंधित है? इसकी जांच चल रही है। जब इंजन का जोर खत्म हो गया तो स्लिम के ऑनबोर्ड कंप्यूटर ने दूसरे इंजन का उपयोग करके लैंडर की स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। जमीन के संपर्क के समय अवतरण वेग लगभग 1.4 मीटर सेकंड या उससे कम था, जो डिजाइन सीमा से नीचे था, लेकिन पार्श्व वेग और रवैया जैसी स्थितियां डिजाइन सीमा से बाहर थी और ऐसा माना जाता है कि इसका परिणाम हुआ बयान के मुताबिक योजना से अलग रवैये में। बयान में कहा गया है, हालांकि अधिक विस्तृत मूल्यांकन जारी है, यह उल्लेख करना उचित है कि 100 मीटर की सटीकता के भीतर पिनपॉइंट लैंडिंग का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, जिसे एसएलआईएम का मुख्य मिशन घोषित किया गया है, हासिल कर लिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा पर रोबोटिक लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के प्राथमिक मिशन के साथ जुलाई 2019 में चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया, जबकि मिशन ने अगस्त में सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। सितंबर में सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास विफल हो गया जब लैंडर सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर कक्षा में बना हुआ है और चंद्रमा का अध्ययन कर रहा है, जिसमें उसकी सतह का नक्शा तैयार करना भी शामिल है।
इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने चंद्रयान-2 ऑर्बिटर द्वारा ली गई छवियों की मदद से प्राकृतिक उपग्रह के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में चंद्रमा पर एक लैंडर को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड किया। जक्षा और इसरो के निकट भविष्य में लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर सहयोग करने की उम्मीद है, जो एक चंद्र सतह मिशन भी होगा। स्लिम की पिनपॉइंट लैंडिंग ल्यूपेक्स लैंडर को सूचित करेगी, जिसे दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के अपेक्षाकृत अत्यधिक असमान इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग की भी आवश्यकता होगी। यहाँ कई गड्ढों में स्थायी रूप से छाया वाले हिस्से हैं, जहाँ वैज्ञानिकों को पानी की बर्फ मिलने की उम्मीद है। अगस्त 2023 में भारत के चंद्रयान-3 के सफल होने के कुछ महीनों बाद जापान चंद्रमा पर रोबोटिक उपकरण को सॉफ्ट लैंड करने वाला 5वां देश बन गया। इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने प्राकृतिक उपग्रह के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में चंद्रमा पर एक लैंडर की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई। जक्षा और इसरो के निकट भविष्य में लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर सहयोग करने की उम्मीद है, जो एक चंद्र सतह मिशन भी होगा।